हेलो, वेलकम। आज हम इस लेसन में बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन द स्टॉक और इंडेक्स। ये हम एक्सेल पे भी करके बताएंगे आपको, फिर आने वाले ट्यूटोरियल में पाइथन से भी करके बताएंगे कैसे रिटर्न आप कैलकुलेट की जाती है, कैसे उसका टेबल बनाया जाता है। तो इस लेसन में मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा और उसको एक्सेल में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है टुडे प्राइस माइनस लास्ट प्राइस डिवाइडेड बाय द लास्ट प्राइस इनटू 100। ये आपका रिटर्न आ गया है। जो आज की रिटर्न आई है, जैसे लॉस में हो चाहे गेन में हो। कुछ लोग यूट्यूब पे और इंटरनेट पे रेशो फार्मूला का भी यूज करते हैं। दोनों एक ही बात है, टुडे प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट प्राइस -1 इंटू 100। तो ये रिटर्न और ऊपर के रिटर्न दोनों आइडेंटिकल होती हैं। अब एक ट्रेडर के लिए क्विक फार्मूला क्या होता है, ए टू बी गया है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। सिंपल फार्मूला याद रखना है। इससे हम कुछ भी, एक महीने की भी कर सकते हो, एक साल की भी कर सकते हो, टुडे प्राइस की जगह साल साल का भी कंपैरिजन कर सकते हो, मंथ मंथ का की, वीक वीक का भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक वीक में कितना गया है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला था। अभी हम एक्सेल पे जाएंगे और उस पर आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल पे। फिर नेक्स्ट लेसन में बताएंगे, या आने वाले लेसन में बताएंगे पाइथन से कैसे कैलकुलेट करना है क्विकली। आप एक्सेल शीट अपलोड करके कैसे क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अभी एक्सेल पे चलते हैं। चलिए हम एक्सेल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही रिटर्न कैलकुलेट करके रखी हुई है परसेंटेज में। ये क्लोजिंग के ऊपर की गई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रेशो फार्मूला भी लगाया हुआ है और सिंपल फार्मूला भी लगाया हुआ है। तो आपके सामने एक बार लगा देते हैं हम रेशो फार्मूला से, जो कि मोस्ट ऑफ ट्यूटोरियल में यूज होता है। E3 डिवाइडेड बाय E2। इसको हमने डिवाइड किया है और -1 कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इतना आ गया है। अब यहाँ पे एक एरो का साइन आ रहा है प्लस का, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक इसने कैलकुलेट कर दी है रिटर्न। तो अब इसको हम चेंज कर देंगे परसेंटेज स्टाइल में। तो यहाँ पे थोड़ा डेसिमल का प्लेस बढ़ा देंगे। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन आ गई है आपकी रेशो फार्मूले से। इसी तरह दूसरे फार्मूले से भी है। तो एवरेज रिटर्न आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर एक हफ्ते की करनी है या एक साल की करनी है, जस्ट एवरेज का फॉर्मूला लगाना है और इनको दोनों सभी को एवरेज कर देना है। तो ये एक्सेल में कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन है। ये आने वाले लेसन्स में एल्गो ट्रेडिंग में यूज होगा आपके लिए। तो हम उस टाइम रेफरेंस देंगे इस ट्यूटोरियल का। तो पहले से कि आप कैलकुलेटेड हो गए तो अच्छी बात है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले लेसन्स में हम और कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।